हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज का एक फैंटाबुलस डे था जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो निफ्टी में ये क्लियर आपको लेवल्स मार्क करके दे हुए थे और ये मैंने बता दिया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल का एक बार वीडियो देखिए वापस जाकर, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई कंप्लीटली कीप ऑन इंसिस्टिंग कि आप वीडियोस वॉच करने के बाद अपने चार्ट्स पे जो लेवल्स हैं उनको मार्क करिए। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द रीज़न। सो क्लियरली बोल दिया था 24,348.50 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके पास से शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है। आई होप यू गाइज काइंड ऑफ हैड दैट प्लान इन योर माइंड और ज़्यादा मुश्किल नहीं रही होगी। सो दिस वॉज द थंबनेल फॉर येस्टरडे एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अहेड, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और कल मैंने आपको बहुत बेसिक समझा दिए थे कि व्हाट रिएक्शन कैन मार्केट डू ऑन व्हाट पॉइंट्स। तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मार्केट्स नॉर्मली क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशंस और न्यूज़ एंड ट्रिगर्स पे बिल्कुल रिएक्ट करता है। सो राइट नाउ मार्केट्स आर रिएक्टिंग ऑन दिस न्यूज़ क्योंकि कंटिन्यू ये टॉप स्टोरीज हैं अभी दैट दे आर मैनी प्रिडिक्शंस कमिंग इन कि शायद रेपो रेट और सीआरआर दोनों में एक कट हो जाएगा। ऑल्सो लुकिंग एट द करेंट जीडीपी ग्रोथ आउटलुक, देयर विल बी सेवरल अदर टूल्स जिसके वजह से लिक्विडिटी मार्केट में वापस आ सकती है। तो जो भी होने वाला है उसके एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा बाउंस आज देखने को मिल चुका है। सिमिलरली हैपेंड विथ सेंसेक्स एज वेल। सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कल है हमारा वीकली क्लोजिंग। आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि वीकली क्लोजिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत फोकस करना है। सो कल के लिए हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। आई ट्राई एंड कवर बैंक निफ्टी एज वेल क्योंकि किसी ने मुझे कल एक कमेंट सेक्शन में लिखा था मैम वाई डोंट यू कवर बैंक निफ्टी। सो आई कवर बैंक निफ्टी एज वेल। सो फिलहाल हमारे जो एक लेवल्स थे दिस इज ऑल सेम। अभी हम विल ड्रॉ द फ्रेश लेवल्स एंड विल सी हमको क्या कल देखने को मिल सकता है। सो विल क्विकली गो टू अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट एंड मीनवाइल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जो बेसिक्स कल मैंने समझाई हैं वो अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई हैं या इसके अलावा आपको और भी कुछ जानना समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, दैट मे हेल्प मी अ लॉट। सो फिलहाल के लिए इफ़ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि हम एक आई वाज टेलिंग यू कि काफ़ी लोगों को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी दिख रहा है। सो इफ़ आई चेक दिस, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है तो इट इज़ पॉसिबल क्योंकि एज आई सेड आई एम लुकिंग फॉर निफ्टी टू क्लोज अबाउ एटलीस्ट 24,500 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस फॉर ए पोजिशनल ट्रेड। अगर कल कहीं से भी इस जो न्यूज़ है और जो हाइप बना हुआ है मार्केट में दैट आरबीआई में कट रेट और सीआरआर में भी कट हो सकता है, इन दैट केस मार्केट्स विल अगेन रिएक्ट वेरी मच पॉजिटिव। और जो टारगेट्स हो सकते हैं दिस कुड बी द इमीडिएट टारगेट्स 27,800 जो कि काफ़ी ईजी आज ही अचीव हो गया। एंड अबव दैट इन केस इफ इट हैपेंस 24,900 मे बी 25,000 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। However, 25,000 being a psychological resistance could be a tricky area जहाँ पे I would not be very interested to go long. Sorry, that was the first thing. Second, अगर हमने इस हाइप या इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे रिएक्ट किया है आज सिर्फ इन एक्सपेक्टेशन तो कल मार्केट में बहुत बुरा फॉल हो सकता है। दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दैट मे एक्ट। I'll just try and mark it with other color so that it becomes more visible, or maybe with a different color. Just a second. So this is one place जहाँ पे हमको एक ये रीटेस्ट होते हुए दिख सकता है 24,450 या 500 के जो जोन है वो। अगर ये जो करंट हाइप है इट डज नॉट गोज एज सिमिलर टू द न्यूज़ व्हाट इज कमिंग इन। अगर आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट्री आता है जहाँ पे दे आर नॉट बीइंग सॉफ्ट
टू द करेंट मार्केट, और अगर उनकी कमेंट्री थोड़ी भी हार्श होती है, मार्केट्स में एक डिसेंट फॉल देखने को मिल सकता है. इट कुड बी 24,500 और मे बी बिलो दैट, यू नेवर नो. सो कल का दिन भी काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है. एज आई सेड अगेन, आई एम रिपीटिंग, वीकली क्लोजिंग है, थोड़ा ध्यान दे के अगर ट्रेड करेंगे तो कैन बी अ वेरी गुड डे. 10 बजे मीटिंग विल स्टार्ट. मेक श्योर दैट अगर आपको अपने कोई भी पोजिशंस जो आप ट्रेड कर रहे हैं इन स्टॉक ऑप्शंस और एनी अदर इंडेक्स, ट्राई एंड क्लोज दैट बिफोर 10 AM and then plan your day accordingly, how the commentary is coming and how market is reacting to that particular news. Let's quickly shift to Bank Nifty. This is Bank Nifty and हम ये वाले जोन से एक हमारा ब्रेकआउट हो गया, सब कुछ मिल गया था इधर भी. सो आई विल रिमूव एवरीथिंग एंड आई विल शो यू दिस इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे था एक गैप. वो गैप फिलिंग जो थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है. दिस गैप इज ऑलमोस्ट फिल्ड. if I say so, this is almost filled. अब ये गैप फिलिंग के बाद क्या मार्केट में यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड होगा? एज आई सेड, एक डिसेंट हाइप है कि CRR कट होगा, रेपो रेट कट होगा. अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फॉर श्योर, एंड इफ नॉट, वापस वी आर गोइंग बैक टू पेविलियन. डिसेंट अपसाइड मिला मार्केट में एंड एज आई एम अगेन रिपीटिंग, एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला. सो मार्केट में इधर एक कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी टाइम तक एंड अ डिसेंट ब्रेकआउट एंड विच वाज मच नीडेड. दिस कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट इज लुकिंग फैबुलस एंड इट वाज मच नीडेड. सो इसके जो टारगेट हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. इफ़ आई चेक फ्रॉम दीज जोन्स, 50,300 से लेके 52,300 का जो लेवल है, उसके जो टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं. मोर ऑन द अपसाइड इज अराउंड 54,000, 54,200, दैट्स इट. सो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है. एंड कल का जो पूरा दिन होने वाला है, दैट विल बी वॉलेटाइल तो होगा ही, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. इट विल बी कम्प्लीटली रिएक्टिंग टू द न्यूज़ एंड द कमेंट्री, तो उस पर ध्यान दीजिए. सेंसेक्स का ये है चार्ट वीकली. कल वीकली क्लोजिंग है, हम वीकली रेजिस्टेंस पे भी हैं, सो यहाँ ध्यान देना है. लेट्स गो टू एन आर्ली चार्ट. तो आर्ली चार्ट में दिस इज द करेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट दिस हैज़ मेड. सो हमारे पास एक डिसेंट जोन है जहाँ पे हम अगर रीटेस्ट होता है तो वापस बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ क्लियरली अराउंड दीज जोन्स. वहाँ पे हमारा 21 EMA का सपोर्ट भी है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, विच इज़ अराउंड 81,000. तो कहीं पे भी मुझे अगर 700 पॉइंट का फॉल मिलता है, 81,000, 81,050 के आसपास मुझे वापस एक अपसाइड मिलता है, तो आई मे ट्राई लॉन्ग्स फ्रॉम हियर इन सेंसेक्स, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है. दिस इज़ ओनली फॉर सेंसेक्स. बैंक निफ्टी में एज आई सेड, इफ़ आई लुक एट एन आर्ली चार्ट, तो अगेन समवेयर अराउंड 52,800 और मे बी 52,000, 53,000 लेवल्स पे वापस बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ठीक है. अदरवाइज ब्रेकआउट जोन्स के ऊपर ही, नो रिस्क. एंड आज का दिन अच्छा रहा, तो लेट्स काइंड ऑफ हील आवर सेल्फ कि रोज़ ट्रेड करना एक बहुत रिस्की वाले दिन, और ऐसे वाले दिन जहाँ पे यू आर नॉट श्योर ऑफ द चार्ट्स, क्योंकि आपका चार्ट है वाया रहने वाला है. So you can always do your things and plan your things accordingly instead of jumping into anything which is not planned. तो प्लान करिए. कल का जो दिन है वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं आपके लिए. ये पहला लेवल है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू कैन डू दैट. अगर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो 52,800 इज कमिंग फॉर श्योर. लेट्स कम टू सेंसेक्स. सेंसेक्स में जो ये वाला जोन है, दैट इज 81,000 का जो जोन है, वहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है. उसके नीचे अगर कहीं पे ब्रेकडाउन मिलता है अगर 81,000 के नीचे, तो वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू 80,500. कल की रेंज बड़ी होने वाली है, 81,900 से लेके 80,500 तक की काफ़ी बड़ी रेंज है, तो थोड़ा ध्यान देना है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जो प्लान है वो पहले से कर ले. मेक श्योर दैट यू मार्क दीज जोन्स ऑन योर चार्ट्स, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद यू डोंट गेट टाइम. ये रेजिस्टेंस वापस रहने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. कहीं भी हम गैप अप खुलते हैं, प्लीज़ डू नॉट जंप. जो भी है 10 बजे की कमेंट्री सुनने के बाद मेक श्योर दैट यू
enter into the trades and plan your trades with smaller lot sizes and position sizing maintained रखिए. That's it. And as I always say, if you like the video, if you have any specific thing that you want me to make a video on, let me know in the comment section. And do not forget to like, share, and subscribe, guys. Good night.